हेलो दोस्तों, हम आपका वेलकम करते हैं एजुकेशन पॉइंट सेंटर पर। आज हम 10th क्लास के एसएसटी में लोकतंत्र, एक देश के अंदर कैसे लोकतंत्र बनता है और उनके अंदर कैसे विविधताएं आती हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो कुछ यहाँ पे घटनाएं भी दिखाएंगे कि कैसे उन घटनाओं के अंदर चेंजेज आए लोकतंत्र में। पीछे वाले लेसन के अंदर हमने देखा, सत्ता की साझेदारी के अंदर देखा, या फिर जो भी हमारे सत्ता की साझेदारी के साथ साथ एक देश के अंदर कैसे कानून व्यवस्था बनती है उसके बारे में देखा है। आज हम नेक्स्ट लेसन लेके आए हैं थर्ड, जो कि लोकतंत्र और विविधता के बारे में है। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो पहले वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको जल्दी समझ में आए। यहाँ पे अच्छी वीडियो बनाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्र और विविधता का हमने स्टैचू बनाया। उसके अंदर कैसे होगा, सबसे पहले हमने लोकतंत्र के बारे में पता होना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे बनता है। तो लोकतंत्र जिस देश में लोगों की या लोगों के द्वारा जो सरकार बनती है या बनाई जाती है या चुनी जाती है, उस देश को बोलते हैं लोकतंत्र, यानी जहाँ लोगों की चले किसी आधार पे भी। इसके अलावा विविधताएं, एक देश है, उस देश के अंदर अलग अलग तरह की कुछ क्वालिटियाँ पाई जाती हैं। कहीं पे कुछ अलग है, भाषा के आधार पे अलग है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो हम यही कहेंगे कि देश के अंदर पाए जाने वाले अंतर को हम क्या कहेंगे, विविधताएं कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यही पॉइंट जो विविधता के बारे में तभी मैंने उठाया। भाई एक लोकतंत्र देश होता है, उसके अंदर भाषा के आधार पे भाषा अलग अलग है। जैसे भारत के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता है, लेकिन इसके अलावा कम से कम आप देख सकते हैं भारत के अंदर लगभग 500 प्लस भाषाएं बोली जाती हैं। क्षेत्रीय विविधताएं, क्षेत्र के अंदर विविधताएं दिखाई देती हैं। सत्ता की विविधताएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा शारीरिक बनावट, वर्ग, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि में भी आपको विविधताएं दिखाई देती हैं। तो ये विविधताएं बनती हैं। अब हम विविधताओं के कुछ पॉइंट देखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला अफ्रो अमेरिकी। अफ्रो अमेरिकी क्या है, एक अमेरिका देश यूएसए है। तो वहाँ पे अब वो शक्तिशाली तो है, हमें पता है, लेकिन पहले वो यानी ग्रोथ तो कर चुका था वो उस टाइम में। तो दूसरे देशों के लोग हैं ना, तो अफ्रो अमेरिकी जो लोग हैं, अमेरिका में दूसरे देशों के जो लोग आते थे वहाँ काम करने के लिए, तो अफ्रीका के लोग वहाँ आए। लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में जो आए, अमेरिका वालों ने उनको अपना गुलाम समझा। तो ऐसे लोगों को उन्होंने नाम दिया अफ्रो अमेरिकी, यानी वो अमेरिका के तो हैं लेकिन अफ्रीका से आए हुए हैं। अब जो दूसरे देश के आए, तो जो पहले वाले वहाँ पे अमेरिका वाले थे वो तो उनके साथ भेदभाव करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट है भाई, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कैसे बना। अब इसका टाइम मैंने लिखा हुआ है भाई 1954 से लेके 1968 के बीच में ये आंदोलन चला, जिसका नाम है नागरिक अधिकार आंदोलन। यानी कहाँ पे है ये, अमेरिका यूएसए के अंदर है। तो यहाँ पे यूएसए की हम स्टोरी ले रहे हैं भाई। यहाँ पे इसका दूसरा नाम हमने दिया नस्ल भेद अधिकार आंदोलन। यानी यहाँ पे भेदभाव किया गया किस चीज़ में, नस्ल के कारण। यानी भाई वो अपनी नस्ल के लोग नहीं हैं, दूसरी जगह से आए हैं। तो यहाँ पे गोरे काले का भेद दिखाई दिया। इस उद्देश्य से अफ्रीका से आए थे, तो जो उनका विरोध हो रहा था अमेरिका वाले कर रहे थे, तो उसको मिटाना था। इसकी जो हम कहेंगे एक लीडर होता है ग्रुप का, इसे जो मूवमेंट था, ये अधिकार था, मूवमेंट यानी आंदोलन था, मूवमेंट था। तो इसकी अगुवाई यानी इसके जो हेड थे उसका नाम था मार्टिन लूथर यानी किंग जूनियर किया, और उन्होंने अपनी जो भी डिमांड थी वो आगे रखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को पहचान होने लगी कि भाई लोगों की ज़रूरत है
अब देखो दूसरा आंदोलन देखते हैं। उसी टाइम में सेकंड आंदोलन चल पड़ा अमेरिका के अंदर, जिसका नाम है अश्वेत शक्ति आंदोलन। आज हम केवल यही चीज़ें देखेंगे इस लोकतंत्र विविधता वाले पॉइंट के अंदर, सिर्फ अमेरिका के बारे में देखेंगे कैसे वहाँ पे क्या क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे, आज सिर्फ एक ही पार्ट बनाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वैसे तो। अश्वेत शक्ति आंदोलन, इसके अंदर इसका भी टाइम मैंने दिया है 1968 से लेके, ये था 1966 से लेके 1975 के बीच में यूएसए अमेरिका के अंदर एक और आंदोलन चला जिसका नाम था श्वेत शक्ति आंदोलन। अब श्वेत शक्ति आंदोलन क्या है भाई, नस्ल भेद को अगर आपने ख़त्म करना है ना तो हमने हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम हिंसा का सहारा लेंगे तभी, यानी अगर हम दूसरों के सामने जोड़े फैलाएंगे तो वो तो अगले पे डिपेंड है, वो हमें सहायता दे या ना दे। लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरत को दूसरों के सामने है ना मजबूती के साथ रखेंगे तो शायद वो पूरी हो जाए। तो इसके अंदर अश्वेत शक्ति आंदोलन में ऐसा हुआ, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। उसके बाद अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ से इसका विरोध प्रदर्शन हम दूसरे स्टेप से देखते हैं। मैक्सिको के अंदर ओलंपिक हुआ जो कि 1968 में हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं से तो था ये, जैसे आप देख रहे हैं ना पहले वाले दोनों आंदोलन यहीं से है। तो मैक्सिको आंदोलन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 1968 में मैक्सिको सिटी जो है अमेरिका के पास में ही शहर है मैक्सिको, वहाँ पे ओलंपिक हुआ 1968 में। तो 200 मीटर की दौड़ जो कंपटीशन था उसके अंदर 3 मेंबर जीते, 2 अमेरिका से जीते, जिसमें से अमेरिका के टॉमी स्मिथ थे, उन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, और जो कॉर्लेस थे जॉन कॉर्लेस, उनको मिला यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल कांस्य। ये दोनों अमेरिका से थे, लेकिन ये लोग है ना अफ्रो अमेरिकन थे। और साथ में तीसरे का नाम आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया धावक था जिसका नाम था पीटर नॉर्मन, उसको मिला यहाँ पे सिल्वर। अब जैसे यहाँ पे देखा तो इन तीनों ने मिलके जो ऊपर हुए हैं हिंसा हुई अमेरिका वालों में, अमेरिका के अंदर अफ्रीका के साथ, तो उन्होंने इसको भेदभाव करके दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो जीते, अब यहाँ पे नेशनल एंथम बजता है क्योंकि लास्ट में जो भी मेडल वगैरह वो देने थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्मिथ था उन्होंने गले में काला मलमल का कपड़ा डाल रखा था, यानी एक प्रकार से डाला। तो वो क्या था भाई, हम आत्म गौरव, यानी जो अश्वेत लोग हैं भाई वो आत्म गौरव चाहते हैं, उसका प्रदर्शन किया। कॉर्लेस ने गले में काले रंग की माला जो डाली थी वो रंगभेद का प्रतीक था। और साथ में जो पीटर नॉर्मन थे उन्होंने इनकी सहायता की, उन्होंने पुरस्कार में जो जर्सी पहनी हुई थी उस जर्सी पे मानवाधिकार का बिल्ला लगा के यानी एक टैग लगा रखा था, वो इसका साथ में था। ठीक है, इस तरह से मुट्ठी बंद करके जूते जो भी शूज वगैरह थे उनको निकाल के मोजे निकाल के जो भी हमारे कहते हैं जुराब वगैरह थे ऐसे खड़े हुए थे और नीचे गर्दन की हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो इसकी मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पे 1968 के अंदर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है ना। अब जो ये मैंने फ़ोटो डाली है इसमें आपने देखा कि कैसे तीनों मेंबरों ने नीचे गर्दन की हुई है। तो इसका अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दिखाई देता है, अब जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, यूनियन थी, उन्होंने इस घटना का विरोध किया, भाई अच्छी नहीं की इन्होंने बात। तो वहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन के अंदर जो स्मिथ थे या कॉर्लेस थे, तो उनसे जो भी मान लो इन्होंने जो दिए थे स्वर्ण पदक दिया और कांस्य पदक दिया, उनसे वापस ले लिया। और साथ में जो पीटर्स थे उन्होंने उसकी सहायता की थी ऑस्ट्रेलिया वाले। तो उनको जो नेक्स्ट ओलंपिक होना था तो वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं मिली, तो ऐसे उनको सज़ा दी, भाई उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाई अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो अब एक प्रांतीय स्तर पे दिखाओ, इंटरनेशनल पे ना दिखाओ, ऐसा ओलंपिक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब देखो हम यहाँ पे फ़ोटो डाल रहे हैं जो कि यहाँ पे जो कि हमारे स्मिथ और कॉर्लेस की है। अब ये सेन हो स्टेट यूनिवर्सिटी की है,
जैसे देख रहे हैं आप। तो सेन होज यूनिवर्सिटी के अंदर इन दोनों ने वहाँ पे स्टडी की थी। तो वहाँ की जो संघ था, यूनियन था, उन दोनों ने यूनिवर्सिटी ने उनकी फ़ोटो लगाई, यानी स्टैचू बनवाया वहाँ पे, ताकि इनको लोग याद करें। भाई इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई गई और सहायता भी मिली है। ठीक है। और लास्ट एक हम टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि आपने पीटरसन देखे, पीटर नॉर्मन थे। जब उनकी डेथ होती है तो 2006 में, तो उनके अर्थी को कंधा देने वाले भी ये दोनों ही थे, जो कि स्मिथ और कॉर्लिस थे। तो यहाँ पे एक प्रकार से हमने देखा कि कैसे मानवाधिकार का, कैसे एक देश के अंदर विविधताओं का अमेरिका के अंदर इसको दूर किया गया। ये सारी की सारी हमने देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।